जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल में टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो लगभग आप एक से दो क्वेश्चन को मिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सीखना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सिखा रहा हूँ। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लास ये आज है मेरी। क्या ये आज हमारी चौथी क्लास है टाइम एंड वर्क की। आज मैं इस क्लास में टाइम एंड वर्क को एंड करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे देख सकते हो। मैं 45 दिन तक एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं 45 दिन में 45 क्लासेस लूंगा और यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए इसका सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने परसेंटेज कंप्लीट कराया था, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडर्स। अब टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। कल मेरा पाइप एंड सिस्टम आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस की 3 क्लासेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बोट स्ट्रीम की क्लासेस रहेंगी हमारी एक, फिर ट्रेन की क्लास रहेगी और नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी। ठीक है, ये सभी क्लासेस एज इट इज चलते जाएंगी आगे की ओर। ठीक, कोई डाउट, कोई परेशानी आती है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये डे वाइज मैंने अरेंज कर रखा है कि किस दिन मैंने क्या क्लासेस पढ़ाई। अगर आप इन सभी क्लासेस को देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो 45 डेज का सिलेक्शन बैच नाम से प्लेलिस्ट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 45 की 45 क्लासेस मिल जाएंगी एग्जाम टाइम पर। इससे फास्ट रिवीजन आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। क्लियर? आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं बेसिक पूरा का पूरा बता चुका हूँ, कंप्लीट बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ, आप देख सकते हो। क्लियर? तो मैं सीधे आपको ले चलूंगा सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, किस क्वेश्चन पर थे हम? ये वाले क्वेश्चन पर हम थे। ठीक है, आज नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रहने वाले हैं। ये क्लास आपने ऑलरेडी देख ली है, 3 क्लासेस आपको बता चुका हूं मैं। ये आज हमारी 4th क्लास है। क्लियर? देख लीजिए इसे, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए कि आप इसे कर पाओ। प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा हर बार पूछा जाता है। क्या? हाँ, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ए और बी की क्षमता 5:6 में साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों 120 दिनों में, क्या 120 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं? बी अकेला उस काम का 40% हिस्सा कितने दिनों में करेगा? देखना, ये एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। एफिशिएंसी का अनुपात क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का अनुपात 5:6, मतलब कि उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या क्या दे रखा है? 5:6, 5:6। ठीक है, ए और बी के। ठीक है, दोनों कितने दिनों में काम कर लेते? 120 में। क्या आपको टोटल वर्क का फॉर्मूला पता है कि नहीं? आप बोलोगे सर हमें बिल्कुल पता है कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है डेज टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या? टाइम इंटू में एफिशिएंसी। कि टाइम कितना है? आप बोलोगे सर टाइम है 120 दिन। मैंने पूछा कि एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 5 और 6 11, दोनों की एफिशिएंसी 11, दोनों की एफिशिएंसी 11। ये है टोटल वर्क। अब इस काम को मुझे करवाना बी से। किससे करवाना? बी से। और बी की एफिशिएंसी क्या है? 6, तो 6 से मैं इसे करवाऊंगा। लेकिन मुझे काम पूरा नहीं करवाना, समझना पूरी बात। क्या मुझे काम को पूरा नहीं करवाना? काम को मुझे पूरा नहीं करवाना, काम को मुझे केवल 40% करवाना। 40% का मतलब होता है 2/5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 6×5 30, 6×5 30 हो जाएगा, 30 से काटोगे 4 आएगा। 4 दूनी 8 गुणा 11 मतलब कि 88 दिन। 88 दिन में बी इसका 40% भाग कर देगा। क्या? बी 88 दिन में इसका 40% भाग कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। कि अगर समझ में नहीं आता कोई मेथड तो आप मुझे ये करके बता सकते हो बिल्कुल कि सर ये समझ में नहीं आया हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में खुदाई का काम, वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है, मतलब कि उनकी एफिशिएंसी का रेशो है 4:3 है। क्या है? 4:3 है। ठीक है, लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, 4 और 3 7, दोनों की एफिशिएंसी है 7 यूनिट। दोनों कितने दिन लेते हैं? आप बोलोगे सर दोनों लेते हैं 24 दिन लेते हैं। ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को किसके द्वारा करना है? मैंने बोला आदमी और लड़का। किसके द्वारा करना है? लड़के के द्वारा। लड़के की एफिशिएंसी 3 यूनिट, लड़के की एफिशिएंसी 3 यूनिट। 3 का भाग दे दीजिए, 3 से 24 आएगा 8 7 56, 8 7 56 दिन, मतलब कि उस लड़के को काम को पूरा करने में टोटल 56 डेज लगेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको आते होंगे ये ऑलरेडी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं करके दिखाता हूं आपको फिर।
विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? देखिए समझना क्या कह रहा है। विवेक और विशाल दो लोग हैं इसमें, ठीक है। देखिए विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। 75% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 3/4 होता है, 3/4, ठीक है। अगर विशाल की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, अगर विशाल की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो जो विवेक है, विवेक की तुलना में विशाल, अच्छा एक सेकेंड, क्या बोला उसने? 1 मिनट रुकना। उसने ये बोल रखा है क्या कि विवेक की तुलना में, किसकी तुलना में? विवेक की तुलना में, मतलब कि विवेक की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, विवेक की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, विशाल 75% अधिक कुशल है। 75% मतलब 3 अधिक है, 4 में 3 जोड़ा तो 7 यूनिट, ठीक है। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आया, किसके एफिशिएंसी का रेशियो आया? दोनों की, ठीक है। मैंने बोला अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है? विवेक कितने दिनों में कर पा रहा है? 14 दिनों में। विवेक कितने दिनों में कर पा रहा है? 14 दिनों में, ठीक है। अगर विवेक मतलब कि 7 यूनिट की वैल्यू 14 है तो विशाल कितने दिनों में कर पाएगा बताइए? 7 का दोगुना 14, तो 4 का दोगुना 8 दिन हो जाएगा, 4 का दोगुना हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। ये जो रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जब ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगता है तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या समझना, क्या अगर वो आपसे कभी भी पूछे, कि बताइए, अगर आपसे कभी ये पूछे कि बताइए विकास और विशाल कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या बताइए? अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि विवेक और विशाल दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइए। देखिए आप लोगों का मन ये कर रहा होगा क्या, सर विवेक करता 7 दिन में, विशाल करता 4 दिन में, तो आपका मन क्या कर रहा होगा, सर विकास और विशाल मिलकर करेंगे इसे 7 और 4 11 दिन में। कितने दिनों में करेंगे? 11 दिन में। 11 कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 2 दिन, 11 दूनी 22 दिन में, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा कि सर 22 दिन में करेगा, 22 दिन में करेगा। बताइए किस किस का ऐसा मन किया? ठीक है, ये आपका मन कर रहा हो कि ऐसे हो जाए। देखिए लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अगर ये पूछता कि विकास और विशाल कितने दिनों में कर सकते हैं, तो समझना आप कैसे करते हैं, आप समझना। देखिए ये जो रेशो दे रखा है, ये रेशो है एफिशिएंसी का। किसका रेशो? एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। समझना कि विवेक 14 दिनों में करवा रहा है, विवेक कर रहा है 14 दिनों में, ठीक है। विवेक की एफिशिएंसी कितना है? 4, ठीक है। विवेक के दिन, विवेक की एफिशिएंसी, ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गई। टोटल वर्क मेरा कितना? 56 है, टोटल 56 है, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 7 और 4 11। इसे विकास, विवेक और विशाल मिला के करेंगे तो कितना आएगा? 14 चौक 56/11 दिन, 56/11 दिन। आंसर जो आएगा वो आएगा 56/11 दिन। ये आंसर नहीं होने वाला, ये बात याद रखना, ठीक है। विवेक और विशाल के टाइम को ऐड करके आप कभी भी उनके द्वारा किए गए कार्य का समय नहीं निकालोगे, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है रेशो वाले क्वेश्चन में इस तरीके से। अगला देखिए वाला, बताइए ये कैसे होगा? जरा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक निश्चित कार को कार्य करने के ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करते हुए भी एक कार को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिनों में पूरा कर देंगे अगर दोनों साथ करते हैं। बी ने काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया, बी ने शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, उसके बाद चला गया और ए ने बचा हुआ काम पूरा किया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? ए ने कितने दिन तक कार्य किया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना, ठीक है। पहले मैं एफिशिएंसी का रेशो लिख लेता हूँ। एफिशिएंसी का रेशो मतलब कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए अनुपात बी है 3:7, ठीक, 3:7, ठीक है। मुझे पता करना है टोटल वर्क की काम कितना था। आप बोलोगे सर जो कुल काम था 3 और 7 11, 3 और 7 11 गुणा में 3 और 7 11, सॉरी 3 और 7 10 होगा, 3 और 7 10, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा? एफिशिएंसी का सम इनटू में डेज 40 डेज, ठीक है। ये क्या है सर? ये आ गया टोटल डेज, टोटल वर्क, सॉरी 140 काम है, 140 यूनिट काम टोटल करवाना है मुझे, 140 यूनिट काम पूरा टोटल करवाना। अब देखना
बी ने स्टार्ट किया और 8 दिन तक काम किया, बी ने स्टार्ट किया और 8 दिन तक काम किया। 8 दिन में बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में 8 7 56 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 56 यूनिट काम करेगा। मतलब कि बी ने 56 यूनिट काम कर लिया। समझना, याद से ध्यान से समझना थोड़ा कि जो बी एक बंदा था उसने 56 यूनिट काम कर लिया है। मतलब कि 40 में से अगर मैं 56 हटा दूं, 40 में से 56 हटा दूं तो मेरा जो टोटल वर्क है वो कितना बचेगा? 140 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? 84। कितना बचेगा? 84। कितना बचेगा? 84 बचेगा। क्लियर? 84 बचा। अब इस 84 काम को कौन करेगा? मैंने बोला सर इस 84 काम को ए आके करेगा, ए आके करेगा। एक कितने दिन में करेगा? मैंने बोला सर ये टोटल वर्क है ए के लिए, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 से 28 3 84 होता तो 28 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ए ने टोटल 28 दिन काम किया था बी के जाने के बाद में। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको मजा आया कि नहीं आया। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। अब आपको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करके दिखाइए इसे जल्दी से। देखिए आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट करके बताऊं, एमडीएच वाले क्वेश्चन। ठीक है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 13 दिनों में पूरा करते हैं एक साथ मिलकर। ठीक है, अकेले बी सी कार को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, ए बी की तुलना में 2 गुना है। ए जो है ना वो बी की तुलना में 2 गुना है, ये उनकी एफिशिएंसी है, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो है। जो ए है वो बी का 2 गुना है। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर किसी कार को 13 दिनों में कर पाते हैं। दोनों मिलेंगे तो 13 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। सर ये डेज हो गया, 2 और 1 3, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो ये आपके पास आ चुका है टोटल वर्क, कि मेरे पास टोटल वर्क कितना था, काम कितना था? 13 3 39 टोटल काम था। ठीक है, अब इस काम को मुझे बी से करवाना। किससे करवाना? बी से करवाना। बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, 1 यूनिट। 1 का भाग दूंगा तो 13 3 39 आएगा। 13 3 39 मतलब कि जो बी है वो मेरा 39 दिन में काम को कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। 39 डेज में बी इस काम को पूरा कर लेगा। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इस वाले क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है थोड़ी। देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। जो पी है, जो पी है वो 3 गुना कुशल है। किससे? क्यू से। क्यू से 3 गुना कुशल है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यू 3 गुना कुशल है। ठीक है, ये 3 गुना कुशल है। अब क्या कह रहा है, पी और क्यू साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, देखिए क्यू कितने दिनों में करता है? आप बोलोगे सर 24 दिन में करता है। ठीक है, क्यू कितने दिन में करता है? 24 दिनों में करता है। क्यू की एफिशिएंसी क्या है? क्यू की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ये क्या आ चुका है? आप बोलोगे सर ये आ चुका है टोटल वर्क, ये आ चुका है टोटल वर्क, ये क्या आ चुका है? टोटल वर्क आ चुका है। इस टोटल वर्क को मैं करवाऊंगा किससे करवाऊंगा? इस टोटल वर्क को मैं करवाऊंगा किसके द्वारा? ए प्लस बी से। किससे करवाऊंगा? ए प्लस बी से, सॉरी पी प्लस क्यू से करवाऊंगा। पी प्लस क्यू से मैं अब ये काम करवाऊंगा। देखना, पी प्लस क्यू, 3 और 1 4, 4 एफिशिएंसी से करेंगे। देखिए 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना आएगा? आंसर आएगा 6 यूनिट। 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन में मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। 6 दिन में पी और क्यू मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात 1:3 है। ठीक है, अनामिका और बानी का टाइम का जो रेशो है वो 1:3 है। ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है। ठीक है, अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम में कर पाती है। ठीक है, कितने दिन में कर पाती है? इसे कम, मैंने बोला सर 1 यूनिट कम में कर पाती है। 1 यूनिट कम में कर पाती है। कितने दिन में कर पाती है? 1 यूनिट कम में आप बोलोगे सर 40 दिन में कर पाती है।
40 डेज में कर पाती है। कितने दिन में कर पाती है? 40 डेज में कर पाती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए बी कितने दिनों में कर पाएगा, मतलब बी ना कितने दिनों में? सर एक की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 120 दिन, 120 डेज, 120 डेज। ठीक है, टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा होता है, टाइम और एफिशिएंसी का रेशो रिवर्स होता है। क्लियर? देखिए बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट और बी का टाइम 120, मतलब 120 गुणा में 120 गुणा में 1, ये हो जाता है मेरा टोटल वर्क, ये हो जाता है मेरा टोटल वर्क। ठीक है, इस टोटल वर्क को करेगा कौन? अब समझना, अब इस यदि भी एक साथ काम करते हैं, क्या करेंगे? एक साथ काम करेंगे, मतलब 3 और 1 4, एफिशिएंसी क्या आ गई दोनों की? 3 और 1 4। वो क्या करेंगे? 4 एफिशिएंसी काम को करेंगे, 4 से काटा 120, 30 आ जाएगा, 30। मतलब कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, एक सेकेंड क्या गलती हुई इसमें? 4 थी 120, अनामिका समय 3, अनामिका उस काम को 40 दिन में करती थी, मतलब 2 की वैल्यू 20, 20 40 दिन है, 1 की वैल्यू 40। अच्छा सॉरी, ये गलती हो गई, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। कितना? 2 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 20, ये 60 हो जाएगा। ये गलती कर दी मैंने, ये हो जाएगा 60। सब कुछ सही था, केवल एक गलती कर दी मैंने, 60 दिन आएगा। कितना आएगा? 60 दिन। ठीक है, इसी टाइप से मैंने यहाँ पर गलती कर दी, एक कितना आएगा यहाँ पर भी? 60 दिन। 60 दिन कौन करता है? बी। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 60 गुणा में 1, इस काम को करेंगे दोनों मिलकर मतलब 3 और 1 4, तो 4 से काटोगे 60 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन मतलब दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। ये वाला देखिए, ए बी से 3 गुना तेज है और इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में कर पाता है। ठीक है, ए बी से 3 गुना तेज है। ठीक है, ए है जो वो बी से 3 गुना तेज है, मतलब अगर मैं ए और बी के रेशो की बात करूं तो मुझे पता चलता है कि इनका जो एफिशिएंसी का रेशो है, किसका एफिशिएंसी का रेशो? ए बी से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है। ठीक है, तो 20 किसी काम को 20 से 32 दिन में कम समय में कर पाता है। अगर डेज का एफिशिएंसी का रेशो ये है तो डेज का रेशो ये हो जाएगा। ठीक है, कितने कम दिन लेता है ये? आप बोलोगे सर 2 दिन कम लेता है। कितने 2 दिन? कितने? 2 ही दिन कम लेता है। ठीक है, 2 दिन में कम लेता है, 2 दिन कम लेता है। तो 2 की वैल्यू 16, 48 आएगा। एक सेकेंड रुकना, ठीक है, 2 यूनिट आएगा, 2 दिन कम लेता है। 2 दिन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आप लोग सर 2 की वैल्यू 32, 16, 30, 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, देखिए डेज कितने हैं? 48। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। दोनों का गुणा कर दीजिए, 48 एकम 48, ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को वो करेंगे साथ में। वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? साथ मिलकर। देखिए मैंने देखा 3 और 1 4, दोनों की एफिशिएंसी 4 यूनिट। 4 यूनिट तो 4 से आप काटोगे तो 4 से 48 कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन थे। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन एक के बाद एक करवाए, 1 बाय 1 मैंने आपको क्वेश्चन कराए। ये वाला टाइप मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1 से 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये रहता है रेशो वाली मेथड का रहता है, पूरा तरीके से रेशो मैंने समझा दिया है आपको। देखिए ये वाला देखिए, देखिए किसकी बात चल रही है? रिया और साई की बात चल रही है। रिया और साई, रिया और साई 25% अधिक कुशल है, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो क्या है? देखिए जो रिया है ना, रिया वो साइन से 1/4 अधिक अच्छी है, 1/4 अधिक अच्छी है। मतलब कि अगर साइन की एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो जो रिया है ना वो 1 ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो 5 है, 5 यूनिट। ठीक है, रिया और साइन का रेशो आ गया। एफिशिएंसी का रेशो ये है तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशो हो जाएगा 4:5, टाइम का रेशो हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा? 4:5। पूछा किया है रिया के लिए उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी? रिया की वैल्यू पूछिए, अब दे के रखा है उसने, दे रखा है साई 50 दिन में करता है। कितने दिनों में? 50 दिन में।
ठीक है। 5 की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू 40, मतलब कि रिया उसे 40 दिन में कर पाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता, 40 डेज में वो काम को पूरा कर लेगी। ठीक है, ये वाला देखिए, देखिए ये आ गया अब एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट। क्या आ गया? एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट। देखिए एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट देखना, एम डी एच ई अपॉन में डब्लू इक्वल M1D1H1E1W1 M2D2H2E2 अपॉन में W2। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा पैटर्न है ये, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। ठीक है, अब आपको ये डाउट आया होगा सर ये होगा क्या, ये क्या क्या है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो एम का मतलब है ना, उसका मतलब मैन, मैन मतलब आदमी कितने हैं, आदमी कितने, ठीक है, आदमी कितने हैं, आदमी कितने हैं। एन। डी का मतलब क्या बोलोगे सर? डी का मतलब है डेज, मतलब कि दिन कितने हैं, ठीक है। एच मतलब है हार्स, हार्स मतलब घंटे, कि कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है। ई, ई मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, उनकी कार्य क्षमताएं क्या क्या है। लास्ट बचा डब्लू, डब्लू देखिए, डब्लू को चाहे तो आप वर्क कह सकते हो या आप बेजेस कह सकते हो। बेजेस का मतलब होता है उनकी तनख्वाह, मजदूरी, मतलब या तो आप इसे काम कह सकते हो या आप इसे मजदूरी कह सकते हो, जो वो देगा वो मैं रख दूंगा, काम और मजदूरी, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर वो उंगली करता है क्वेश्चन में तो इस पर पटक देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड वर्क का और कहीं नहीं डालेगा। क्लियर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। देख क्या कह रहा है, 15 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमियों की आवश्यकता होती है? कि मैंने आपको बताया था मैन इंटू डेज इक्वल मैन इंटू डेज, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इनमें से जो जो एग्जामिनर देता है ना वो ले लेते हैं। जैसे इसमें केवल ये दो वैल्यू दे रखी है तो ये दो वाली वैल्यू ले ली, नहीं दे रखा उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। M1D1H2H2, ठीक है। 15 आदमी थे, 14 दिन में काम को पूरा कर रहे थे। 30 दिन में काम करना है तो आदमी कितने चाहिए? मैंने देखा सर 15 दूनी 30, 2 से 14 काटा 7 दिन, ठीक है, तो 7 आदमी चाहिए बस। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 50 लड़के हैं 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 50 लोग थे, 6 घंटे काम करते थे और 30 दिन में काम कंप्लीट करते थे। फिर क्या हुआ, 25 लड़के आए और 24 दिनों में काम करेंगे, लेकिन घंटे कितने लगेंगे ये पूछा है। MDH इक्वल MDH, ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए 25 से 50 दो बार में कटा, और क्या कट जाएगा, 2 से 12 काट देता हूँ, 2 से 12 काटे 24 कट गया 12 बार में। 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा तो 15 आंसर आएगा। मतलब घंटे कितने लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ी सी स्पीड अच्छी है हमारे क्वेश्चन को करने की, क्योंकि मैंने 3 क्लास में आपको भर भर के बेसिक समझाया, बड़े प्यार से धीरे धीरे करके। ठीक है, ये वाला देखिए, 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बताइए। देखिए मैंने देखा कि 24 पुरुष थे, 9 दिन में कार्य पूरा करते हैं। उनके काम शुरू होने के 3 दिन बाद, समझना आप, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब मेरी बातें जरा बड़े ध्यान से समझना। देखिए 9 दिन तक काम करना था उन्हें, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे पता चला कि सर 3 दिन का काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो अब कितने दिनों का काम बचा? मतलब अभी भी 6 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का काम बचा। मतलब कि 24 पुरुषों को
अभी भी 6 दिन तक काम करना। कितने दिन काम करना? आप बोलोगे सर 24 पुरुषों को अभी भी 6 दिन काम करना है। क्लियर। और पुरुष दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, 8 और पुरुष जुड़ गए, 24 पुरुष थे, आज 24 और 8 32 पुरुष हो गए, 32 पुरुष हो गए, 24 और 8 32 हो गए, 32 हो गए, उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? मैंने बोला डी दिन लगेंगे, डी दिन। काटा पीटी कर लीजिए, देखिए 8 × 24, 8 चौक 32, ठीक है। 6 × 18, 18 बटा में 4, 6 × 18 बटे में 4, 4.5 दिन, 4.5 दिन। आंसर क्या आएगा? 4.5 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये था चेंज वाला जिसमें कुछ दिन काम करेंगे और कुछ दिन छोड़ के चले जाएंगे, ये वो वाला पैटर्न था, ठीक है। 1 बाय 1 एक के बाद एक सभी के पैटर्न मैंने ले रखे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, देखिए एक कंपनी एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में पूरा करना? आप बोलोगे सर 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियोजित किया। कितने श्रमिकों को नियोजित किया? 200 श्रमिकों को नियोजित किया। 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ। कितना काम पूरा हुआ? 1/4 काम पूरा हुआ। पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी? देखना, मैंने माना कि कार 4 यूनिट था, 4 यूनिट, ठीक है। 4 का 1/4 1 यूनिट होता है, और बचा काम कितना? 3 यूनिट काम बचा, 3 यूनिट काम बचा। देखिए वो कह रहा है कि 1 यूनिट काम हो चुका है, अभी 3 यूनिट काम बचा है। 1/4 हो चुका है और 3/4 बचा है अभी। ठीक है, अब समझना, एक कंपनी है निश्चित कार्य को 150 दिनों में कार्य करने का पूरा करने के लिए 200 आदमी को नियोजित करता है, ठीक है। 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ, ठीक है। कितना काम पूरा हो गया? 1/4 काम पूरा हुआ। पूरे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी? देखिए 1 यूनिट लोग थे, एक काम को कितने लोगों ने किया? आप बोलोगे सर 150 लोगों ने 200 दिन तक किया, ठीक है। फिर क्या हुआ? 50 दिनों के बाद पता चला मुझे, 50 दिनों के बाद पता चला 50 दिन हो गए, अब कितने दिन बचे? 100 दिन बचे, 100 दिन बचे। अब 100 दिन बचे, उस 100 दिनों में मुझे कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए, कितने अतिरिक्त श्रमिक चाहिए? मैं मान लेता हूँ कि मुझे m लोग चाहिए, m लोग। कितने काम को करने के लिए? आप बोलोगे सर 3 काम को करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए? बताइए सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 दूनी 300, 300 दिए 600, 600 ज़्यादा हो जाएगा ये तो। क्या गलती हुई इसमें? एक चौथाई हो चुका है, 3 काम बचा है। एक सेकंड, एक गलती कर दी शायद मैंने इसमें। क्या गलती कर दी? एक सेकंड रुकिए। देखिए लोग कितने थे? कितने लोग थे? 200 लोग थे। 200 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? केवल 50 दिन तक काम किया था, और उन्होंने 1 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में कितने दिन बचे थे? 100 दिन बचे थे। 100 दिन में कितने लोग काम करें कि बचा कुचा 3 यूनिट काम कंप्लीट हो जाए? अब होगा शायद ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 दूनी 100, 3 ऊपर आएगा तो 300 हो जाएगा। मतलब टोटल मैन कितने लगेंगे? टोटल कितने मैन लगेंगे? आप बोलोगे सर टोटल 300 आदमी लगेंगे, 300 आदमी लगेंगे, ठीक है। कितने आदमी लगेंगे? आप लोग सर 300 आदमी। कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे? मैंने बोला कि पहले सर 200 थे, अब 300 हो गए। कितने एक्स्ट्रा मिले? कितना एक्स्ट्रा लोग को हायर किया गया बताइए? 300। कितने एक्स्ट्रा लोगों को हायर किया गया? आप बोलोगे सर 100 लोगों को एक्स्ट्रा हायर किया गया है इस कंपनी में। क्लियर? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और आप साथ ही साथ क्वेश्चन को एंजॉय भी कर रहे होगे। बिल्कुल सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं ले रखा है मैंने, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसे करके देखिए एक बार, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरा करने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये तो।
90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरे होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, देखिए डेज देखते हैं, डेज का क्या हुआ। आप बोलोगे सर डेज का क्या हुआ, पहले 90 दिन लगते थे, अब 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले 90 दिन लगते थे, अब 10 दिन अधिक लगेंगे, मतलब 100 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे। मतलब जो डेज हैं वो 9:10 में चेंज हो रहा है, मतलब जो डेज हैं वो 9:10 में चेंज हो रहा है। ठीक है, 9:10 में चेंज। ठीक है, अगर दिनों की संख्या 9 से 10 हो गई तो आदमियों की संख्या आपको 10 से 9 करना पड़ेगी। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं, डेज और मैन, याद रखना हमेशा। ठीक है, मतलब अगर 10 लोग पहले मैं यूज करता तो मैं आज केवल 9 लोग यूज करूँ। क्लियर, बोला क्या, पूरा करने के लिए 10 व्यक्ति कम कर दिए गए। कितने व्यक्ति कम कर दिए गए, 10 व्यक्ति कम कर दिए गए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसने केवल एक व्यक्ति कम किया, एक व्यक्ति, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू 10 व्यक्ति है। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या मैंने देखा सर, शुरुआत में 10 व्यक्ति थे। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताइए, 10 दाम 100, मतलब स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति काम करते थे इस कंपनी में। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। मैं आपको हर एक पॉसिबल तरीका बताया है, मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन कराए जाएं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हो कि सर ये वाला टाइप रह गया है, आप ये वाला टाइप करा दिए। अदरवाइज मैं डेली एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहता हूँ यूट्यूब पर, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से कराता हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग कराता हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन अलग कराता हूँ। सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।